परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री मान सागर जी महाराज की। आज हम भावना योग प्रारंभ करने जा रहे हैं। भावना योग, जब भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान प्रायः योग के प्रसिद्ध अर्थ, जो एक प्रकार का शारीरिक अभ्यास, उस पर चला जाता है अथवा ध्यान समाधि पर चला जाता है। लेकिन भावना योग का संबंध न योग के प्रचलित अर्थ से है, न ही ध्यान समाधि से है, अपितु भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग। योग यानी पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी भावनाओं का हमारे तन पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव होता है। अर्थात हमारा तन, मन और चेतन, ये सब हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हम जैसी भावना रखते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। हमारे देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अथवा ऐसा भी कहा जाता है, भावना भावनाशिनी। तो हम अपने भावनाओं के बदौलत अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हमारी भावनाएं जैसी होती है वैसा हमारा जीवन बनता है। आज संक्षेप में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भावनाएं हमारे तन पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर किस तरह से असर डालती है, और भावना योग करके हम अपने जीवन में किस प्रकार का बदलाव घटित कर सकते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से कहें तो हम कह सकते हैं कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध होता है। हम जैसी भावना भाते हैं, हमारे शरीर में वैसी ग्रंथियां काम करना शुरू कर देती है। और जिस तरह की ग्रंथियां अपना काम करती है, जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे एड्रिनल ग्रंथि हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड हो, या हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो, या अन्य ग्रंथियां, इन सब ग्रंथियों का जो सिक्रेशन है, जो स्राव है, वो हमारी भावनाओं पर होता है। जब हमारी भावनाएं अच्छी होती है तो हमारे अंदर से अच्छी ग्रंथियों का स्राव होता है, या ग्रंथियों से अच्छे रसायन निकलते हैं, तो उससे हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर उसका गहरा असर होता है। और भावनाएं जब नकारात्मक होती है तो हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हमारे अंदर का जो न्यूरोट्रांसमिशंस है वो सब चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जकड़ जाती हैं। तो अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम अपने भावनाओं के बल पर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अभी जब हम भावना योग का अभ्यास करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि भावनाएं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को किस तरह से प्रभावित करती है, और उससे हम अपने स्वास्थ्य पर कैसा नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये तो हुई तन की बात। उदाहरण के लिए अभी विज्ञान में दो शब्द आता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं इसे अच्छे से जानते होंगे, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है और नोसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और उसे कह दिया जाए कि ये दवाई है, रामबाण औषधि है, खा लो, खाते ही आराम मिले। अगर उसके मन में वैसा विश्वास जग गया और वो खा लिया तो कहते हैं कि साधारण दवाई भी उसके ऊपर असाधारण असर कर देती है। और
इससे उलट नोसिव इफेक्ट है। साधारण सी बीमारी है और कह दिया जाए ये बीमारी जानलेवा है, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत है, इसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज है, अच्छी से अच्छी चिकित्सा करे तो भी वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारे गुरुदेव के जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। 1987 में गुरुदेव थुबोंजी में विराजमान थे, चातुर्मास चल रहा था। उस साल मलेरिया का जबरदस्त प्रकोप था। एक बहन को मलेरिया आया, ब्रह्मचारिणी बहन थी। गुरुदेव से बताया गया, गुरुदेव ने कहा 104 फीवर है। गुरुदेव ने कहा उसको नहा दो। घंटे भर बाद वो नहा धो के आ गई, फीवर 99। गुरुदेव ने कहा क्यों, फीवर उतर गया? बोले हाँ उतर गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा था नहा दो, हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहाने थोड़ी कहा था, नहा नाम की एक वनस्पति होती, वहां बहुत होती थी, नहा की पत्ती कहलाते हैं, कि नहा की पत्ती का रस दे दो, मैंने तो वो कहा था उससे ठीक हो जाए। देना था नहा की पत्ती, पर नहा दिया और वो ठीक हो गई। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। समझ गए? ये बहुत प्रभाव करता है। भावनाएं बदलने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसके उलट नोसिव इफेक्ट, आप अच्छे भले चले आ रहे, क्यों भाई क्या बात है, आज बहुत सुस्त सुस्त दिख रहे हो, तुम्हारी चाल भी लड़खड़ा रही है, बीपी तो ठीक है? नहीं जी, मुझे आज तक कभी बीपी हुआ ही नहीं है। आगे बढ़े, दूसरे ने कहा क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो बहुत ढीले ढाले दिख रहे हो, हालत थोड़ी लस्त-पस्त सी दिख रही है, क्या मामला है, देखो थोड़ा सा जांच आज कराओ, बीपी भी तो ठीक है। नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, फिट हूं। थोड़े और आगे बढ़े, तीसरे ने कहा क्या बात है भाई, आज बहुत लड़खड़ाते चल रहे हो, एकदम बहुत ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर न जाओ, देखो भाई तुम्हारा के हाल सब ठीक ठाक है कि नहीं, थोड़ा चेक करा। क्या बात है, जरूर कुछ गड़बड़ है, चल के चेक कराते हैं। अब बताओ, अब चेक कराओगे तो बीपी नॉर्मल आएगा क्या? ये क्या है? नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो हम जो भावनाएं हमारी होती है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती है। ये बात गांठ में बांध लीजिए। इसी तरह भावनाओं से हमारे मन का संबंध है। हम जैसी भावना भाते हैं, हमारी मनोदशा वैसी होती है। अभी भावना के संदर्भ में बताएंगे कि भावना है क्या, तो पता लगेगा। लेकिन मनोविज्ञान में तो इस दिशा में बहुत आगे काम हुआ है। आज के मनस्विद कहते हैं कि हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। भावनाओं के बल पर हम अपने मन की सारी नकारात्मकताओं को नष्ट कर सकते हैं, अगर अच्छी भावनाएं हमारे अंदर है। और हमारे मन की जो नकारात्मक भावनाएं वो हमारे जीवन को नकारात्मक बना देती है। आज चिंता है, अवसाद है या अन्य प्रकार की जो मनोकायिक बीमारियां हैं, ये सब भावनात्मक बीमारियां हैं और इन्हें भावना के बल पर ठीक किया जा सकता है। हमारी जैसी भावना, देखो एक व्यक्ति बड़ा लस्त पस्त है, रो रहा है, मायूस है, उसके साथ कुछ गंभीर परिस्थितियां हैं, रो रहा है और किसी ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया, देखते देखते आंसू मुस्कान में परिवर्तित हो गए। क्या परिस्थितियां बदल गई? क्या बदला? सिचुएशन वही है, बदला क्या? उसकी भावना बदल गई। और भावना बदलते ही जो व्यक्ति रो रहा था वो मुस्कुराने लगा, जो व्यक्ति मायूस था उसमें उमंग जग गई। है ना ये रोज के अनुभव की बात? तो यही चीजें हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन में बहुत आसानी से घटित कर सकते हैं। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन हमारा बनता है। आजकल पश्चिम में
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत चलती है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात बहुत चलती है, और वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जब कभी भी ये बातें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हम पश्चिम वालों की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये हमारी अपनी साधना है, ये हमारी अपनी प्रक्रिया है, हमारा अपना विज्ञान है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे देश में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। हमारा दो प्रकार का मन है, एक प्रकट मन जिसे चेतन मन कहा जाता है, दूसरा अप्रकट मन जो हमारा अंतश्चेतना है जिसे अवचेतन मन कहते हैं। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, हमारा जो जीवन है, जो चेतन मन के द्वारा दिखता है, लेकिन उसका रोल मात्र 10% है। 90% काम हमारे अवचेतन मन का है। हम चेतन मन के द्वारा जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो सब संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं, और जो अवचेतन मन में संस्कार पड़ जमे रहते हैं वह चेतन मन के माध्यम से एक्टिवेट होता है। यानी हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन को सक्रिय करता है और उस अनुरूप हमारा जीवन बनता है। यानी हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा संस्कार हमारी चेतना में पड़ता है, और चेतना में जैसे संस्कार जमते हैं वैसे ही हमारे भाव, वैसे हमारे विचार, और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। भावना क्या है? हमारे चित्त में जमे हुए अच्छे बुरे संस्कारों का प्रकट रूप, यही भावना है। जो भाव है ना, तो हमारी चेतना में जो भी अच्छे बुरे संस्कार जमे हैं उसके प्रकट रूप का नाम भाव है। हमारे जैसे भाव होते हैं या भावना होती वैसी हमारी सोच होती है, जैसी सोच होती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी सोच होती है वैसा हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। तो भाव से सोच, सोच से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से चरित्र, ये उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं। अगर हमने अपने भावों को सुधार लिया तो हमारी सोच बदलेगी, सोच बदलने से हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, और प्रवृत्ति के बदलने से हमारा चरित्र बदल जाएगा। यानी हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को अपनी भावनाओं के बल पर सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे जैसी भावनाएं वैसा हमारा जीवन होता है। तो भावनाओं को हम ठीक करें और उसे नियंत्रित कर ले, उसे विशुद्ध और निर्मल बना ले, तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। चाहे हम पारमार्थिक जीवन की बात करें या ऐहिक जीवन की या इस भौतिक जीवन की बात करें, सब चीजें हम अपने भावनाओं के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी साधना प्रक्रिया में इन सब बातों को बहुत महत्व दिया गया, और इसीलिए कहा गया कि भावना भवनाशिनी, तो भावना भव विकासिनी। यद भाव्यते तद भवति। जैसी हम भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। तीसरे क्रम में चेतना का, जैन साधना में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया गया। जो जैन साधना है, जैन अध्यात्म है, वो कहते हैं कि जो तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, नित्य प्रति केवल उसका ही ध्यान करो। हमारी अंतश्चेतना में जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमे हैं। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर और आत्मा के एकत्व की, जिसके कारण हर प्राणी अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी महसूस करता है। हम अपने आप को उसी रूप मानने के अभ्यासी बने, जबकि हम हैं शुद्ध चेतन आत्मा, ज्ञाता, दृष्टा। पर संस्कार में हमारे ऐसे जमे हुए कि हम अपने आप को उस रूप महसूस ही नहीं करते। तो कहते हैं कि जो तुम हो
और जो तुम होना चाहते हो नित्य प्रति उसकी ही भावना भाव। अगर तुम अपने भीतर के शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा मैं होना चाहते हो, तो नित्य प्रति केवल एक ही भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भावना अगर तुम्हारे अंदर गहरी हो जाएगी तो तुम सबके बीच रहते हुए भी अपनी पहचान बनाए रखोगे, जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। शिष्य गुरु चरणों में था, बहुत दिनों से ध्यान कर रहा था, उसे ध्यान नहीं होता था। एक दिन गुरु से कहा, गुरुदेव आप कहते हो आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान कैसे करूं? आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा को मैंने देखा ही नहीं, तो आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान कैसे करूं? गुरु बहुत पहुंचे हुए थे। उनने कहा, तूने भैंस को देखा? बोले हाँ भैंसे को देखा। बोले जा गुफा में बैठ और 3 दिन भैंसे का ध्यान कर, मैं सो हम का ध्यान कर। मंत्र दे दिया, भैंस यानी भैंस। अब वो ध्यान करने के लिए गुफा में गया। 3 दिन पूरे हुए, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। से गुरुदेव कैसे निकलूं? गुफा का द्वार छोटा और सींगे बड़ी हैं, बाहर कैसे निकलूं? अटक रहे। गुरु ने कहा कहाँ है सिंह और कहाँ है भैंस? तू इंसान है, चला बाहर। जैसे शिष्य बाहर आया, गुरु ने कहा देख 3 दिन तक तू भावना भाया कि मैं महिषो हूं, तू भैंस हो गया। जिस दिन तू भावना भाएगा सो हम, तो तू परमात्मा हो जाएगा। समय सार जो आचार्य कुंद का, जो जैन अध्यात्म का मूल तत्व है, उसमें क्या कहा? यही भावना योग है। वो कहते हैं कि तुझे अगर परमात्मा होना है तो हर पल एक ही चिंतन कर कि मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्चू जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरे निकाले न। जो मनुष्य, जो साधक नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं इस प्रकार की भावना भाता है, वो सर्व दुखों से मुक्त होकर शीघ्र मुक्त हो जा। अचिरेन कालेन सब दुख मोक्षम पावई, सब दुखों से मुक्ति पाप करके परमात्मा हो जाता है। तो ये भावना अपने अंदर गहरी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो साधना का मूल लक्ष्य अपने भीतर के परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। तो अंतस्करण की शुद्धि, चेतना की विशुद्धि इससे होती है। और जब इस तरह का भाव हमारे अंदर आता है तो जीवन में अपने आप बदलाव शुरू हो जाता है। इससे फिर मनोकायिक बीमारियां भी दूर होती है और शारीरिक बीमारियां भी नियंत्रित होती है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और प्रशस्त चेतन का होना चाहिए। अगर हमारी चेतना निर्मल हो गई तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और इन सब का जो की पॉइंट है वो है हमारी भावना। अपनी भावना को ठीक करके हम सब कुछ कर सकते हैं। हमने एक बहुत पुरानी बात सुनी कि दक्षिण अफ्रीका का एक अभिनेता था जिसने अपने जीवन में केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया। 35 बरस तक उस व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन का रोल किया। रोल इस तरह से किया कि एकदम अपने आप को अब्राहम लिंकन ही कहना शुरू कर दिया। चाल ढाल सब कुछ लिंकन की तरह, और वो हर जगह कहता आई एम लिंकन, आई एम अब्राहम लिंकन। लोगों ने कहा पागलपन है। तो बोलता है कैसे कह रहा हूं, मैं लिंकन ही हूं। तो कहते हैं एक बार उसे पकड़कर लाई डिटेक्टर के पास रखा गया, झूठ बोलने की मशीन। तो उसने सोचा इस झमेले में क्यों पड़ूं, मैं कह देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, जैसे ही उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि ये झूठ बोल रहा है। माने झूठ भी सच हो जाता है अगर वो चेतना में गहरा जाती। हम आपके जीवन में अनादि से वो संस्कार जमे हुए, इसलिए अपने आप को तद्रूप ही मानने का अभ्यास है। उससे हटकर जब हम अपनी चेतना की तरफ दृष्टि रखते हैं तो
आत्मा की उस निर्मल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हर पल इसका ध्यान करें, सोहम सोहम सोहम। ये सोहम हमारा अपना शब्द है। जैन साधना में बहुत प्राचीन काल से सोहम का ध्यान किया जाता है। आचार्य पूज्यपाद हुए 6वीं शताब्दी में, उन्होंने इसी बात को लिखा, सोहम इत्यात् संस्कारात् तस्मिन् भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, नित्य प्रति उसकी ही जो भावना भाता है, अपने भावना के बल पर उसमें उत्पन्न दृढ़ संस्कार के द्वारा वह अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त करता है। तो सोहम सोहम सोहम, ये भावना योग में भी आप उसका अभ्यास करेंगे। जब मैंने इन सब चीजों को देखा और जैन साधना से उसकी तुलना की, तो मुझे लगा ये एक ऐसा प्रयोग बन सकता है जो सारी दुनिया को लाभान्वित कर सकती है। और तब मैंने भावना योग को नए तरीके से डिजाइन किया, और उस डिजाइन में मैंने मुख्य रूप से मुनिचर्या को केंद्रित किया। हम मुनियों के 6 आवश्यक होते, जिसे हम रोज करते, नित्य हमें करना होता है, और यही हमारी मुनित्व का आधार है। सामायिक, प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान और काय उत्सर्ग। इन 6 को मैंने नए तरीके से सोचा और 6 को 4 में बदला, चूंकि मैं 4 को ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो 6 को 4 में बदला और मैंने लिया स्तुति और वंदना को नए रूप में प्रार्थना, जो भावना योग का प्रथम चरण है। इनर प्रार्थना, सबसे पहले इनर नरिशमेंट, हम अपनी आत्मा को एकदम शक्तिशाली बनाएं, स्वयं को स्वस्थ, सशक्त, सकारात्मक और समर्थ बनाने की मंगल कामना। हम लोग जब कभी भी प्रार्थना करते हैं या किसी की वंदना करते हैं तो बाहर के परमात्मा को नमन और स्तवन के रूप में जोड़ लेते हैं, लेकिन परमात्मा के साक्षी मानकर अपने जीवन को स्वस्थ, सहज, शांत और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना, ये प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बल पर हम इनर नरिशमेंट कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से पुष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी इनर क्लीनिंग, अपने किए गए दोषों का शोधन। जब तक हम अपने मन में बुहारी नहीं लगाएं, चित्त की गंदगी को दूर न करें, हम अपनी मनोदशा को ठीक नहीं कर सकते। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, यानी भावी जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का संकल्प, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। यह है इनर रिजोल्यूशन, जो हम कुछ आत्म सुझावों के द्वारा अपने आप में देते हैं। और चौथा चरण है सामायिक इनर रिफ्लेक्शन, आत्मनिरीक्षण, जिसमें हम अपनी आत्मा के साक्षी होते हैं। तो ये 4 चरण भावना योग के हैं, जो हम क्रमशः लेंगे और महसूस करेंगे कि जीवन में इनके बदौलत हम कितना बदलाव करते हैं। हम ओंकार से भावना योग की शुरुआत करेंगे और सोहम में उसका अंत होगा। ये हर वर्ग का है, इसमें कोई मंत्र नहीं, इसमें और कोई चीज़ नहीं। किसी भी वर्ग और किसी भी संप्रदाय के लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसे आप खुद अभी महसूस करेंगे। भावना योग के क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी आप सबके साथ जोड़ेंगे। अभी आपको एक स्क्रीन पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा कि ऊर्जा प्रवाह में आप ये समझेंगे कि इस सृष्टि में अनंत ऊर्जा है, संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा का केंद्र है, और हम सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान कर अपने अंदर प्रवेश कराएंगे, जिससे हम अपने सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकृतियों को दूर कर सकेंगे। ये एक बड़ा अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत व्यापक बदलाव होता रहा है। मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीन पर ध्यान दें, किस तरीके से ऊर्जा प्रवाह को जब मैं क्रम से आपको बताऊँगा, उसे आप आत्मसात करके अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है। जब आप देखें कि आप बैठे हैं, अपनी धारणा में ऐसा लेना है, और जब मैं कहूँ
कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आपको ऐसा महसूस करना है जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति बादल के दल की तरह केंद्रित होकर मेरे शीश पर एकत्रित हो गई है और वहाँ से एक धारा जैसे शावर से पानी गिरता है वो सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। स्क्रीन को देखिए, दिख रहा है? अपनी आंखों में भर लीजिए। जब मैं कहूँगा तो ये आपके लिए उपयोगी होगी। और ये ऊर्जा के प्रवाह को पूरा शरीर ये भिंगा दिया है, पूरे बाहर से आप भींग गए और फिर आप महसूस करें कि आपके रोमकूप खड़े हो गए और रोमकूपों के माध्यम से ये ऊर्जा सीधे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क में प्रवेश करती करती ऊर्जा हमारे मस्तिष्क की जितनी भी नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उसमें प्रवेश कर रही है और एक एक धमनियों और शिराओं में ऊर्जा का ये प्रवाह जा रहा है। पूरा मस्तिष्क, मुख, गर्दन, छाती, पीठ, कंधे, पेट और संपूर्ण शरीर, हाथ पैर सब में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन में, जैसे देख रहे पेड़ की जड़ों की तरह हमारे शरीर में नसों का जाल है, वो उन सब में ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। ये महसूस आपको करना है। पूरे शरीर को ऊर्जामय, आप ये समझिए कि ऊपर से वर्षा हो रही है और वह ऊर्जा मुझ पर बरस रही है। वो ऊर्जा मुझ पर बरसते जा रही है, बरसते जा रही है, बरसते जा रही और ऊर्जा का प्रवाह है। और इस बीच यदि आपके शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी है, कोई भी ऑर्गन आपका खराब है, वहाँ कोई पीड़ा है, तो आप पहले उसे लाल देखिए धारणा में और उस ऊर्जा के प्रवाह से उसे ब्लूइश बना दीजिए। ऐसे सोचिए कि इस ऊर्जा के प्रवाह ने वहाँ की सारी विकृति को बहा दिया है, फ्लैश कर दिया है। धीरे 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 वो सब फ्लैश होता जा रहा है, ऐसा महसूस करें। बहुत बड़ा फर्क आप अनुभव करेंगे और इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी लोगों की नियंत्रित हुई है। जीता जागता उदाहरण तो मैं हूँ। मेरा ये जो दाहिना हाथ है ना, एक समय बड़ा वीक हो गया था, 1.25 इंच पतला हो गया था। इसकी एक नस सूख गई थी। मेडिकल के हिसाब से उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टरों ने कह दिया था महाराज अब ये ठीक नहीं होने वाला। मेरी स्थिति ये थी कि मेरी पिच्छी, जिसका कोई खास वजन नहीं है, मुझे ये भी भारी लगती थी, लेकिन मैंने ऊर्जा के प्रवाह से धारणा करते हुए उस ब्लॉक नस को खोलने का अभ्यास किया और आज आप देख के कह नहीं सकते कि मेरे हाथों में कोई कमी है। मेरे हाथ वापस समान हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसी तरह से ऊर्जा प्रवाह को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हजारों लोग भावना योग नियमित कर रहे हैं। जो लोग शंका समाधान देखते होंगे वो आए दिन लोगों के भावना योग के एक्सपीरियंस देखते होंगे, कितना बड़ा बदलाव आया। भावना योग के कई तरह के अनुभव हैं। मैं भावना योग कराने से पूर्व कुछ अनुभव भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप सोचेंगे, आप आश्चर्य करेंगे, भावना योग से किसी का IAS में सिलेक्शन होता है। भावना योग से कोई IIT में 25 रैंक लेके आते हैं। भावना योग से कैंसर जैसी बीमारी पर लोग निजात पाते हैं। भावना योग से डिप्रेशन से लोग मुक्त होते हैं। भावना योग से एक व्यक्ति के तो ऐसा हुआ, जो महाराष्ट्र का व्यक्ति था, किडनी उसकी खराब थी, सप्ताह में 2 डायलिसिस होती थी। वो भावना योग करते हुए भी सम्मेद शिखर जी में बता के गया, अब महीने में 1 डायलिसिस और सम्मेद शिखर की पूरी पैदल बदला कर गया। ये भावना योग का चमत्कार है। यद्यपि मैं शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भावना योग को बहुत महिमा मंडित करना नहीं चाहता, लेकिन जिन लोगों ने किया है उन पर असर है और ये विज्ञान के द्वारा प्रयोग सिद्ध चीज़ें हैं। अभी आपको कुछ लोगों की बाइट्स यहाँ आपको दिखाया जाएगा और उसके बाद हम भावना योग की शुरुआत करेंगे। आप जिन लोगों की बाइट्स 3-4 कोई भी दिखा दो, आप उन्हें देखिए और आप समझिए। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे अपने प्रैक्टिस में ले सके, अभ्यास करें। बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। भावना योग करते समय हम कुछ विशेष प्रकार के आत्म सुझाव देते हैं, जिसे ऑटो सजेशन के नाम से जाना जाता है। हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, वैसे आत्म सुझाव यदि हम अपनी अंतस चेतना में देते रहें
तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। हम अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए भी भावना योग का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एडिशनल प्रयोग भी उसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है, कल मैंने शाम को शंका समाधान में भी बताया था, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, इससे हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े हड़बड़ी होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहता, अधीर होते हैं, वो मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। कई लोग हैं जिनके बोलने का लहजा बड़ा रूखा होता है, बहुत तीखा बोलते हैं, मुझे मीठा बोलना है, मुझे धीमा बोलना है। आप जो चाहते हैं उसके सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग कीजिए और वो आत्म सुझाव अपने मन को देना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है और यह बदलाव आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में घटित हो सकता है। विजय, हाँ चलो। 150 रैंक। नमोस्तु महाराज जी। मैंने इस बार IIT जैम का एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया है। जब पहली बार दिया था तो मेरा 150 रैंक आया था और 150 रैंक में IIT बॉम्बे का सीट मिलना पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे जब मैं घर आई तब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मेरे अंदर नकारात्मक सोच नहीं था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रोज़ हर एक दिन रो के निकलता कि करना क्या है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी होगा कैसे, कैसे आएंगे टॉप 30 में। उस टाइम पे मम्मी मेरे को एक ही चीज़ बोली कि तुमको सब कुछ साइड में रख के बस एक ही चीज़ करना है, वो है 3 बार भावना योग करो। एक ही चीज़ किया है, भावना योग करना स्टार्ट किया। लेकिन एक दिमाग में था कि भावना योग से IIT का क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है, वो थोड़ी ना मेरा मदद करेगा सॉल्व करने में। लेकिन फिर भी किया। आप जो भी बोलते थे वो रट गया, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया। लेकिन 3 महीने के बाद और आपका प्रवचन सुनना स्टार्ट किया। आप जो लक्ष्य के ऊपर प्रवचन देते थे डायरेक्ट दिमाग में सेट होता था और वो उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आया कि भावना योग क्या करता है। जब दूसरी बार परीक्षा देने के लिए बैठी मैं, तो जो अंदर से एनर्जी आया एग्ज़ाम को देने का कि इस बार तो मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, और मेरा इस बार भी एग्ज़ाम निकला और ऑल इंडिया रैंक 25 हासिल किया। बहुत सुंदर महाराज जी, सब आपका आशीर्वाद की वजह से। देखिए, बहुत अहिंसा। मुझे सन 17 जुलाई 14 को ब्लड कैंसर हुआ था। गुरुवर, जब से भावना योग करना शुरू किया, मुझे 2 साल हो गए भावना योग करते करते। इतना लाभ है मुझे गुरुवर कि मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मुझे ब्लड कैंसर है। और मुझे भगवान इतनी शक्ति मिलती है भावना योग से और आप लोगों के आशीर्वाद से। गुरुवर, मेरे पास शब्द नहीं है आपका कुछ कहने के लिए। गुरुवर, अभी मैंने सिद्ध चक्र विधान में आपके सानिध्य में 8 उपास करे थे। गुरुवर, किसी को मेरे चारों तरफ मेरे पर बहुत दबाव था, उपास नहीं करोगी। जब से मुझे कैंसर हुआ है तब से मैं भगवान इतने उपास व्रत करती हूँ। उपास 10 लक्षण के निर्जला किए और गुरुवर आज मैं स्वस्थ हूँ। अभी मेरी 18 तारीख को जांच हुई थी, कोई कमी नहीं निकलती गुरुवर मुझ में, और ना मुझे देख के कोई कह सकता है कि मुझे ब्लड कैंसर है। तुम्हारा जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी। मेरे को 2019 में कोविड हुआ था। कोविड के वजह से मेरे किडनी का खराबी चला गया और क्रिएटिन लेवल जास्त हुए और ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर वीकली 2 बार जाना पड़ेगा। और मैं बहुत ही डिप्रेशन में गया। मृत्यु एकदम सामने आने लगे। तब उस समय मेरे बहन ने कहा, महाराज जी का भावना योग सुनो, अच्छा होगा। और आपका भावना योग ने मैं यूट्यूब में, टीवी में सुना और अब आज मेरा 2 महीने को 1 बार मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। बहुत सुंदर। मैं 2 बातें पूछूंगा आपसे। आपकी किडनी खराब थी, वो आपका वो होता था, क्या कहते हैं, डायलिसिस होता था? कितने दिन में होता था? हफ्ते में 2 बार।
अभी कितने दिन में होता है? ये महीने में एक बार। ये भावना योग का चमत्कार है। ओ, मैं समझता हूँ प्रामाणिक ऐप में इस तरह के सैकड़ों लोगों के अनुभव हैं, आप उससे सुन सकेंगे। हम अभी अपने समय का उपयोग करें और सीधे भावना योग की शुरुआत करें। कई तरह के सबके अनुभव हैं, अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये आपका अपना भी अनुभव होगा। आपके बीच एक जीवंत उदाहरण तो अनूप बैठे हैं यहाँ, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये नियमित कीजिए और न केवल स्वयं कीजिए अपितु औरों को भी प्रेरित कीजिए, जिससे जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। बहुत सारी परेशानियाँ आपकी बहुत आसानी से दूर हो सकेगी। इसलिए अब हम समय न गंवाकर सीधे भावना योग की शुरुआत करते हैं। भावना योग हम शुरू करेंगे। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं, जिस तरीके से बैठ सके। गहरी सांस भरें, मन को प्रसन्नता से भरते हुए गहरी सांस ले और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करेंगे। तीन बार अनुगूंज करना है। कान में उंगली डाल लें, दोनों कानों में गहरी सांस भरें और ओठ बंद करते हुए ओंकार करना है। सहज शांत बैठ जाएं। मन को परम प्रसन्नता से भरते हुए प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में नमन करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से
मुझे जीवन का यह नया दिन मिला, मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो
कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपनी मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार किया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने सभी दोषों को छोड़ता हूँ। मैं अपने समस्त पापों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरे सारे दोष दूर हो जाए, मेरे सारे दोष दूर हो जाए, मेरे सारे पाप मिथ्या होवे, मेरे सारे पाप मिथ्या होवे। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी को मैं क्षमा करता हूँ। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है।
सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मैं प्रसन्नता से जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे सहज 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 रहना है। मुझे शांत 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 रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता से मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, मेरे आह्वान पर संसार की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे मस्तक के केंद्र पर बादल की दल की तरह केंद्रित है और मेरे आह्वान से ऊपर से ऊर्जा की अविरल धारा मेरे मस्तक पर बरस रही है। महसूस करें, ऊपर से बरसती हुई इस ऊर्जा के धार में अवगाहित हों। संपूर्ण शरीर इस ऊर्जा की धारा से अवगाहित हो रहा है, प्रक्षालित हो रहा है। ऊर्जा की अविरल धारा मुझ पर निरंतर बरस रही है। महसूस करें,
ऊर्जा की अविरल धारा निरंतर मुझ पर बरस रही है और ये ऊर्जा का प्रवाह अब धीरे धीरे मेरे मस्तक के रोमकूपों के माध्यम से मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ये धारा मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी हो गया। मस्तिष्क के एक एक नशे शिराएं सब ऊर्जामय हो गई। महसूस करें, संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी, संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी। और ये धार मस्तिष्क से मुख में, आँखों में ऊर्जा, कानों में ऊर्जा, नाक में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा, पूरा मुख और मस्तिष्क ऊर्जामयी। गर्दन में ऊर्जा, गर्दन में ऊर्जा, कंधों में ऊर्जा। ये प्रवाह अब एक साथ छाती और पीठ में, दोनों हाथों में ऊर्जा का ये प्रवाह जा रहा है। धीरे 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 ऊर्जा के इस प्रवाह को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। ये प्रवाह पूरे छाती और पीठ में और धीरे धीरे पेट में ऊर्जा का यह प्रवाह गया। संपूर्ण पेट के एक एक अवयव में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ये ऊर्जा का प्रवाह पहुंच गया। घुटनों में ऊर्जा है, पिंडलियों में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी है। महसूस कीजिए, सिर से पैर तक पूरा शरीर ऊर्जा का पिंड बन गया है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी। मस्तिष्क के एक धमनियों और शिराओं में ऊर्जा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा के साथ आँखों में ऊर्जा, आँखें ऊर्जावान हो गई। मुख ऊर्जामय, गर्दन में ऊर्जा, कंधों में ऊर्जा, छाती और पीठ ऊर्जामयी। हमारे फेफड़ों में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, श्वास नली में ऊर्जा, हृदय ऊर्जामयी, रीढ़ ऊर्जामयी, पीठ ऊर्जामयी, पेट में लीवर में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, किडनियों में ऊर्जा, आंतों में ऊर्जा, पेट के एक एक आर्गन में ऊर्जा। सब कुछ ऊर्जामयी हो गया। महसूस करें, कमर ऊर्जामयी, कमर के नीचे ऊर्जा, जांघें ऊर्जामयी, घुटने में ऊर्जा, पाँव में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा। पूरा शरीर ऊर्जामयी हो गया। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा का एहसास कीजिए। पूरा शरीर ऊर्जामय। इस ऊर्जा के प्रवाह में सारी विकृतियां बह चली। मेरा शरीर ऊर्जामय, एक अलग प्रकार का प्रकाश मेरे भीतर प्रकट हुआ है। महसूस करें, पूरा शरीर ऊर्जामय। उस ऊर्जा के प्रवाह ने सारी विकृतियों को बहा दिया और मैं ऊर्जावान हो गया हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम,
स्वस्थोऽहम् स्वस्थोऽहम् मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थोऽहम् 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ शुद्धोऽहम् 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 मैं शुद्ध हूँ शुद्धोऽहम् 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 मैं शुद्ध हूँ शुद्धोऽहम् 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 मैं सहज हूँ सहजोऽहम् मैं सहज हूँ सहजोऽहम् मैं सहज हूँ सहजोऽहम् मैं सहज हूँ सहजोऽहम् 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 मैं शांत हूँ शांतोऽहम् मैं शांत हूँ शांतोऽहम् मैं शांत हूँ शांतोऽहम् मैं शांत हूँ शांतोऽहम् 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 मैं शांत हूँ शांतोऽहम् 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 सोऽहम् 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 सोऽहम्
सोहम 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 सोहम। शांत निश्चेष्ट बैठे हैं। अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम के अनुगूंज का एहसास करें। स अहम सोहम, मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में परमात्मा है वही मैं हूँ। मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वही मैं हूँ। स अहम सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ मंगल भावना दोहराएं। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो।
इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।